दोस्तों, ट्रंप चारों तरफ से मुश्किलों से घिर चुके हैं। एक तरफ ईरान है जो लगातार अमेरिका और इजराइल के बेसिस पर हमला कर रहा है, उनके ड्रोन्स को तबाह कर रहा है, फाइटर जेट्स को गिरा रहा है। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है, गोली चली है, और यह उस वक्त हुई है जब ट्रंप, ये कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। क्या कुछ हुआ है अमेरिका में? व्हाइट हाउस के बाहर गोली चलना छोटी मोटी घटना नहीं है। दोस्तों, मेरे साथ महिमा मौजूद है, महिमा से समझेंगे। महिमा, व्हाइट हाउस के बाहर गोली चल रही है, फायरिंग हो रही है, हड़कंप मच गया है, और सबसे बड़ी बात, ट्रंप अंदर मौजूद थे। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त मौजूद थे और ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब फायरिंग की खबर सामने आती है। और इसके बाद जो अमेरिका की सीक्रेट सर्विस पुलिस है वो तुरंत उस इलाके के आसपास पूरी बैरिकेडिंग कर देती है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां वहां पर मौजूद होती हैं और वहां से बार बार फिर यही बात सामने आती है कि जो व्हाइट हाउस का इलाका है, व्हाइट हाउस के जस्ट पीछे एक पार्क है, लफायत पार्क इसका नाम है, और इसी पार्क में गोली चलने की बात सामने आती है। ये व्हाइट हाउस के प्रेमिसेस का ही माना जाता है, यानी कि व्हाइट हाउस के खुद के प्रेमिस में इस तरीके से गोली चली है और इसको लेकर खुद पुलिस का बयान भी सामने आया है। और आधी रात को ये गोली चलती है, 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी रात को ये गोली चलने की बात सामने आती है। और इसके बाद अलग अलग खबरें सामने आती हैं, पोस्ट सामने आती हैं, और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप उस व्हाइट हाउस में मौजूद थे, वो अपना कुछ काम कर रहे थे और अगले दिन वो कहीं जाने वाले थे। इसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं। एनवाई पोस्ट यानी कि न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से लिखा हुआ है, लेट नाइट शूटिंग नियर द व्हाइट हाउस पुट्स सीक्रेट सर्विस ऑन हाइटेंड अलर्ट, यानी कि व्हाइट हाउस के पास आधी रात को गोली चलने की वजह से जो सीक्रेट सर्विस पुलिस है वो हाई अलर्ट पर पहुंच गई है। और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस का एक पोस्ट सामने आता है। उस पोस्ट में उन्होंने क्या बताया है, बता देते हैं आपको। इसमें लिखा है, फायर आर्म डिस्चार्ज नियर लफायत पार्क, यानी कि जो गोली चलने की बात है वो सामने आई है। और इसको लेकर ही उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया है कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। बताया उन्होंने कि शॉर्टली आफ्टर मिडनाइट ऑन अप्रैल 5 सीक्रेट सर्विस पुलिस ऑफिसर रिस्पॉन्डेड टू रिपोर्ट्स ऑफ गन फायर इन द विसिनिटी ऑफ लफायत पार्क, यानी कि 5 अप्रैल की आधी रात को सीक्रेट सर्विस पुलिस ऑफिसर को पता चला कि एक गन फायर का इंसिडेंट हुआ है। कहां पर हुआ है? लफायत पार्क के इलाके में हुआ है। और इसके बाद फिर रिसर्च शुरू की जाती है, पूरे इलाके को छानबीन की जाती है, लेकिन कोई भी पकड़ा नहीं जाता है। नो सस्पेक्ट वॉज लोकेटेड, किसी के भी वहां पर होने की खबर सामने नहीं आती है। रिसर्च काफी की जाती है, उस पूरे इलाके की छानबीन की जाती है। इस वजह से ही वहां पर बहुत बुरी तरीके से जो बैरिकेडिंग्स है वो लगा दी गई थी और किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही होती है। लेकिन कोई भी किसी की भी ना इंजरी रिपोर्ट की जाती है और ना ही किसी के वहां होने की बात कही जाती है। इसके आगे लिखा गया है कि सीक्रेट सर्विस पुलिस इन कोऑर्डिनेशन विद द मेट्रोपोलिटन पुलिस डिपार्टमेंट एंड द यूएस पार्क पुलिस आर एक्टिवली सीकिंग अ पॉसिबल व्हीकल एंड अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एक गाड़ी को ढूंढा जा रहा है और एक व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है जिसने वहां पर फायरिंग की थी। और इसके लिए 3 डिपार्टमेंट की पुलिस लगभग लगी है, जिनमें से एक सीक्रेट सर्विस की पुलिस है और दूसरी स्टेट डिपार्टमेंट की पुलिस है और साथ ही साथ में मेट्रोपोलिटन पुलिस है। ये सभी मिलकर उस इलाके में छानबीन कर रहे हैं और एक गाड़ी और के साथ साथ में एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसने वहां पर फायरिंग की होगी। इसके बाद लिखा है, वाइल ऑपरेशंस एट द व्हाइट हाउस रिमेन नॉर्मल, अ हाइटेंड सिक्योरिटी पोस्चर इज इन प्लेस, रेड क्लोजर इन रिमेन इन इफेक्ट इन द एरिया, यानी कि जो ऑपरेशन है उसे वहां पर संभालने के बाद जो व्हाइट हाउस का पूरा इलाका है मौजूदा वक्त में बिल्कुल ठीक है। वहां पर किसी के भी जान माल की हानि की कोई खबर सामने नहीं आई और ना ही किसी के घायल होने की कोई खबर सामने आई है। इसके बाद जो पूरा इलाका है उसे हाई सिक्योरिटी में तब्दील किया जाता है, वहां पर बहुत बुरी तरीके से सिक्योरिटी लगा दी जाती है। अब ये मैप भी देखिए, इस मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट हाउस है और इसके दूसरी तरफ लफायत स्क्वायर है और यही वो पार्क है जहां पर फायरिंग होने की जो खबर है वो सामने आई है। और इसके बाद जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं कि एक के बाद एक वहां पर जो बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां हैं वो मौजूद होती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त उसी इलाके में, उसी व्हाइट हाउस में मौजूद होते हैं, वो कोई काम कर रहे होते हैं, क्योंकि लगातार ईरान और इजराइल की जो घटनाएं हो रही हैं इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा टेंशन में है। जिस तरह से वो एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं और उनकी पोस्ट में बौखलाहट साफ तौर से दिखाई दे रही है। ये किसी प्रेसिडेंट की बात नहीं लगती है, बल्कि वो एक कहा जाए कि किसी ट्रोल की तरह बात करने लगे हैं, बार बार ईरान को धमकियां देने लगे हैं, गाली गलौज करने लगे हैं, क्योंकि ईरान उनकी बातों को नहीं मान रहा है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनकी, पहले कहते हैं वो कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही है और अभी की जो रिजीम है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, वो खुद हमसे सामने से सीज फायर के लिए बोल रहे हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो फिर बौखला जाते हैं और कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो लोग नहीं खोल रहे हैं, उन्हें खोल देना चाहिए, और इसके लिए वो धमकियां देने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि बाकी की जो दुनिया है उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना चाहिए, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर वो वापस वहीं पे आ जाते हैं कि अगर हॉर्मुज़ नहीं खुला तो हम पावर प्लांट तबाह कर देंगे, तो हम वॉर क्राइम्स करेंगे, ब्रिजेस को तबाह कर देंगे। सिविलियन ब्रिजेस को तबाह करना
या किसी भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना जिसका सीधा कनेक्शन जनता से होता है, ऐसे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना सीधे वॉर क्राइम्स की श्रेणी में आता है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा एक के बाद एक पोस्ट करते हुए, एक के बाद एक पोस्ट करके धमकियां देते हुए वो ये कह रहे हैं कि हम इन चीज़ों को करेंगे, और उन्होंने किया भी है। जो ईरान में ब्रिज था, उस ब्रिज पर जो तोड़फोड़ है वो वहाँ पर की गई थी, उस ब्रिज को 2 टुकड़ों में अलग कर दिया गया था। ये सिविलियन ब्रिज था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नहीं मानते हैं, एक के बाद एक जो धमकियां हैं वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से ईरान और इजराइल के मसले की वजह से ही जो वो हैं व्हाइट हाउस में उस वक्त मौजूद थे और वहां पर अपना काम कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान पीछे फायरिंग करने की खबर सामने आती है कि वहां पर फायरिंग हुई है, और ऐसा पहले भी हो चुका है। उस इलाके में तो नहीं हुआ है, लेकिन आसपास के इलाकों में इससे पहले भी फायरिंग की खबरें और इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी है। और जो अमेरिका का सीक्रेट सर्विस का डिपार्टमेंट है वो बता रहे हैं कि गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गई थी और अधिकारियों ने पार्क और आसपास के इलाके की तलाशी ली है, लेकिन फिर भी किसी भी संदिग्ध को पकड़ा अभी तक नहीं गया है और ना ही किसी के घायल होने की बात कही जा रही है। इसके बाद बताया जा रहा है कि एक संभावित वाहन और व्यक्ति की तलाश की जा रही है, और इसके बाद जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है आसपास के इलाकों की। और साथ ही साथ में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उसी वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद भी थे। अभी तक किसी बड़े हमले की बात सामने नहीं आई है, लेकिन वहां पर व्हाइट हाउस के बाहर आधी रात को गोली चलना ये अपने आप में ही सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही काफी ज्यादा परेशान है ईरान इजराइल के मसले की वजह से, और ईरान जिस तरीके से अमेरिका के एक के बाद एक एयरक्राफ्ट को गिरा रहा है, ईरान एक के बाद एक जिस तरीके से अमेरिका का नुकसान कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के इतना कहने के बावजूद उनकी बात को नहीं मान रहा है, तो वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा परेशान है। और ये जो बौखलाहट है वो उनकी पोस्ट में, उनकी बातों में लगातार देखने को मिल भी जाती है। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनको हटाने की जो मांग है वो खुद भी अमेरिका में चल रही है। इससे पहले हमने देखा था कि जनता सड़कों पर उतरी थी, बड़े लेवल पर जो नो किंग प्रोटेस्ट है वो हुआ था। 80 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका के 3000 से ज़्यादा शहरों में सड़क पर उतरे हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग कर रहे थे। उस वक्त वो जनता थी, लेकिन अब सांसदों ने भी यही मांग उठानी शुरू कर दी है। सांसद कहने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं, उनकी दिमागी क्षमता ठीक नहीं है, वो दिमागी रूप से बीमार हो चुके हैं, इस वजह से उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए। और इसके लिए 25वें संशोधन का जो जिक्र है वो किया जा रहा है, और इसके साथ बताया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ठीक स्थिति में नहीं है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से नहीं बल्कि अलग अलग तरफ से घिरे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि वो इस जंग से बाहर निकल जाए। इसके लिए वो बहुत कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह सीधे सीधे ईरान है। ईरान ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करेगा तब तक हम सीजफायर नहीं करेंगे, जब तक हमारी 5 बातें नहीं मान ली जाएंगी। 5 बातों में यही बातें कही गई है कि अभी तक जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी आप भरपाई करिए, आप ये हमको गारंटी दीजिए कि आगे से इस तरीके के हमले नहीं होंगे। और इसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो ईरान की तरफ से रखे गए हैं नेगोशिएशंस के टेबल पर। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट्स रखे गए थे, जिसे ईरान ने साफ तौर से खारिज कर दिया था, और अभी भी ईरान अपनी उसी पोजीशन पे डटा हुआ है और बार बार यही बात कर रहा है कि अमेरिका जब तक सरेंडर नहीं करेगा तब तक हम इस जंग को नहीं खत्म करेंगे। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो चाहते हैं कि वो निकल जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में अमेरिका में जो चुनाव है, मिड टर्म इलेक्शन है, वो भी होने हैं, जिस वजह से भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो जंग है वो रुक जाए। क्योंकि अगर जंग नहीं रुकी तो मौजूदा वक्त में ट्रंप की स्थिति ये है कि उन्हें अपने देश में सबसे बड़ा विरोध जो है वो झेलना पड़ रहा है, और इस विरोध की वजह से मौजूदा वक्त में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि उनके व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चली है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और अभी तक संदिग्ध का ना पकड़ा जाना भी बहुत बड़ी बात है कि व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां चलती हैं, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है कि आखिर गोलियां किसने चलाई, क्यों चलाई, और उसके पीछे की वजह क्या थी। बिल्कुल, व्हाइट हाउस के बाहर गोली चलना सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और वो भी तब जब ट्रंप अंदर मौजूद हों। फायरिंग बाहर हो जाती है, लेकिन किसने फायरिंग की है, कौन है वो शख्स, उसके बारे में इतनी फोर्स लगाने के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। यानी एक तरफ ईरान तो अमेरिका को पीट रहा है, लगातार हमले कर रहा है, लेकिन ट्रंप अपने घर में भी घिरे हुए हैं और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, लगातार उल्टा चश्मा यूसी पर दुनिया की तमाम खबरों की कवरेज जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।